ऑल राइट जी, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये लेक्चर नंबर 2 को, हमारा एक जस्ट पहला लेक्चर हुआ है और आज लेक्चर 2 है हमारा। आज से प्रॉपर बेसिकली कोर्स स्टार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है जी। उनको बेशक आप नोट कर लीजिएगा। ऑलरेडी वैसे कुछ चीज़ें आपको बताई भी हुई हैं टीम की जानिब से, कुछ मैं आपको चीज़ें यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप कुछ ग्रुप्स के अंदर मौजूद होंगे। आपके पेड कोर्सेज के ग्रुप हैं, किसी को भी आपने किसी दूसरे स्टूडेंट को पर्सनली इनबॉक्स में मैसेज नहीं करना है। ठीक है जी। इस चीज़ के ऊपर ना, क्योंकि लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होते हैं, ठीक है ना, मैन वोमेन दोनों होते हैं, सही है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ओके जी, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रोफेशनल जो है वो चीज़ के थ्रू आए हुए हैं। ठीक है, हम सीखना चाह रहे हैं आप लोग, और हम आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, आपको एम्पावर करने के लिए बैठे हैं कि आप इस कैपेबल हों कि आप जो है वो इस डिजिटल दुनिया के अंदर ग्रो करें और पैसा बना सकें। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, लेक्चर्स जो आपको मिलते हैं ना, सही है, उनको अपने पास सेव कर लिया कीजिएगा। ये चीज़ बाद में नहीं आपने कहनी, ऑलरेडी बताया हुआ है। पहला लेक्चर जो है वो तो आपको गूगल ड्राइव कवर मिल गया है। वैसे ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग 7 दिन के बाद लिंक एक्सपायर होता है, रिकॉर्डिंग की लाइफ टाइम आपको एक्सेस होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि मतलब जब भी आपको लेक्चर आता है अपने पास, आप रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको, ठीक है, लेकिन उसको डाउनलोड आप कर लें। बंदा एक दिन में कर लेता है, 2 दिन में कर लेता है, वैसे तो जैसे ही देखता है उसको डाउनलोड कर लेता है। नहीं तो 7 दिन का आपके पास टाइम होता है एक लेक्चर को डाउनलोड करने के लिए। 7 दिन में आप नहीं करते तो फिर आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ये चीज़ क्लियर हुई है माय डियर स्टूडेंट्स? मुझे प्लीज़ बताइएगा। रिकॉर्डिंग की एक्सेस लाइफ टाइम के लिए होगी आपके पास। लेकिन अब बंदा है, आप स्किल सीखने के लिए आए हैं, आपने इस 1 महीने के बाद अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। अगर कोई हमें बाद में आके कहे कि सर मैं तो 15 दिन हो गए, मैंने तो कोई रिकॉर्डिंग डाउनलोड ही नहीं की, ठीक है, लेक्चर तो दूर की बात है लेना, तो वो तो फिर अपने साथ खुद जुल्म कर रहा है ना जी। ठीक है। अ, बाकी इश्यूज बन जाते हैं, आप अपने पास एक दो जगहों पे बैकअप रखें। ठीक है, ये कुछ डीएससी के रूल्स हैं और ये आपको ग्रो करवाने के लिए रूल्स बने गए हैं। अच्छा, ये तो कोई एक बेसिक सी चीज़ थी। अब कुछ आ जाते हैं अपने क्लास के रूल्स के ऊपर। आपको हर लेक्चर के एंड पे असाइनमेंट दी जाती है, उस असाइनमेंट को आपने जो है वो लाजमी सबमिट करवाना है। ठीक है, आपको क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोर्स गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन दी जाएगी, उसके लिए आपने कम अज़ कम अपनी 70% जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है। ठीक है, और कोशिश किया करें, वैसे ये चीज़ कि अब आज देखें 150 प्लस बच्चा यहाँ पे लाइव है, कोशिश ये किया करें कि आपने लेक्चर को लाइव लिया करें। ठीक है, आज एक चीज़ को नोट डाउन कर लें कि आपने सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो आपने लेक्चर को जो है वो लाइव लेना है। लेक्चर लाइव नहीं लेंगे, आपका मोटिवेशन जो है वो लो हो जाएगी। सही है, आपका एक लेक्चर मिस हुआ, आप कहेंगे अच्छा यार मैं कल करता हूँ, सर्दी है आज नहीं देखता, कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ। इस तरह से पूरा कोर्स निकल जाएगा और आपके हाथ शायद कुछ नहीं आएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका कुछ उनको खुद के ऊपर ग्रिप नहीं होती कि यार मेरे से ये काम हो नहीं पाएगा, या कंसिस्टेंट नहीं रहते वो जिंदगी के अंदर। तो कंसिस्टेंसी जो होती है ना जिंदगी में, वो की टू सक्सेस है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए मैंने। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज, अब एक चीज याद रख लें, मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ और ये मैं हर लेक्चर के एंड पे बताता आता हूँ। आज 150 प्लस बच्चे हैं ना यहाँ पर लाइव, ठीक है, अभी थोड़ी देर तक हो सकता है 200 के करीब आ जाए, अभी लेक्चर हमारा स्टार्ट हुआ है। सही है, हमारे कोर्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, कोई मेरे ख्याल से आई गेस 700-800 प्लस बच्चा है इसमें। ठीक है, तो उसमें से ये कोई 150-200 बच्चा लाइव आया है। आज ही जो लाइव आया है, आप लेक्चर जो हमारा कोर्स एंड होगा उस लेक्चर के अंदर जो है ना, वो इससे भी कम बच्चे रह जाएंगे। लेकिन जो बच्चे एट द एंड तक लेक्चर के अंदर लाइव आते रहेंगे ना, सक्सेसफुल वही होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। मैं 2-3 मिनट आपके लूंगा, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको बताना कोर्स के स्टार्ट में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो आज कितने स्टूडेंट्स हैं जो खुद से वादा करते हैं कि हम हर सूरत में कोशिश ये करेंगे, अपना 100% कोशिश करेंगे कि हम लाइव ही लेंगे। मुझे लाइव क्लासेस देने से कोई मतलब, आप लाइव आएंगे मेरा उसमें कोई फायदा नहीं होना, मुझे उसके कोई पैसे नहीं मिलने हैं। ये मैं सिर्फ किसके लिए कह रहा हूं, आप लाइव आएंगे, मुझे कोई पैसे नहीं मिलने हैं। ठीक है जी। इवन मेरे पैसे लगने हैं, ये जूम के जो प्लान्स हैं जिसमें 100 प्लस लोग होते हैं वो पेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 200 बच्चा है, 400 बच्चा है, 500 बच्चा है, हमारे पास जूम का पेड प्लान होता है जिसको हम महाना जूम को 50,000 रुपये एक प्लान का दे रहे होते हैं।
तो हमारे पैसे लगने हैं। हम तो यही कहेंगे कि नहीं यार, हमारा अनपेड प्लान में जो है वो काम हो जाए, बच्चे लाइव आए ही ना। ठीक है ना जी। लेकिन हम ये चाहते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ से अपनी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट करें। आपने ऑलरेडी देखी होंगी हज़ारों हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज, तो हम चाहते हैं कि आपकी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी हो। ठीक है। बाकी फर्ज करें कोई लेक्चर आपका मिस भी हो जाता है, रिकॉर्डिंग दे दी जाती होती है ग्रुप में, 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ग्रुप में मिल जाती है, तो उसको पहली प्रायोरिटी के ऊपर लेक्चर की रिकॉर्डिंग के अंदर डिले ना करें, उसको जैसे ही फ्री हो देख लें, अगले लेक्चर से पहले पहले अपना काम कर लीजिएगा। ये की मैंने बता दिया आपको सक्सेसफुल होने की, दैट्स इट। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में होना है, बाकी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको हम सिखाएंगे किस तरह से कारोबार होना है, किस तरह से आपने कमाना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, जितने आपके मसाइल हैं। और एक और चीज़, कि ये नहीं समझिएगा कि अभी सर बड़ा बेसिक से लेके चल रहे हैं, मैंने बेसिक से ही लेके चलना है और मैंने एडवांस लेवल तक एक एक क्यूरी आपकी जो है वो सॉल्व करवानी है, डोंट वरी। चलें जी, बातें बहुत हो गई, अब आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने पिछले लेक्चर के अंदर ना जनाब देखा था, अच्छा एक यहाँ पे ना बड़ा क्वेश्चन आया है कि ना सर मोटिवेशन जो है वो, आप बिल्कुल, ये आपकी बातें बड़ी करेक्ट हैं, मोटिवेशन लूज हो जाती है जैसे जैसे जो है ना वो टाइम बढ़ता है। तो आपकी बात ठीक है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया। देखें जी, मोटिवेशन का यहाँ पे एक जिक्र कर दिया बच्चे ने कि मोटिवेशन लूज हो जाती है, मोटिवेशन आपने ही रखनी है। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट यहाँ पे मोटिवेशन दूं? मोटिवेशन हमेशा, कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो लाइफ टाइम के लिए रहती है, और मोटिवेशन जो होती है ना वो वक्ती होती है, 2 मिनट के लिए होगी, आधे घंटे बाद आपको मोटिवेशन सारी भूल जाएगी। ठीक है। हाँ, आपने अपने जहन में एक चीज बिठा ली कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है, वो फिर आपकी जो एक आदत बन जाएगी ना, वो सारी जिंदगी नहीं जाएगी। एग्री करते हैं इस बात से? एग्री करते हैं? तो इस चीज को आप पल्ले बांध ले कि आपने, मोटिवेशन तो होती रहती है, वक्ती होती है, करते रहेंगे मोटिवेट आपको, लेकिन आप लोगों ने कंसिस्टेंसी रखनी है। सही है। अब मोटिवेशन यहाँ पे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, मोटिवेशन इसका मैं क्या आपको बोलूं, किसी के हालात कुछ होंगे, किसी के हालात कुछ होंगे। कोई चाह रहा होगा कि वो इतनी सर्दी के अंदर, अभी गाड़ी नहीं है उनके पास, लेट्स सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अपने मामा बाबा को मैं गाड़ी के अंदर जो है वो सफर करवाऊं, अपनी मेरी पर्सनल गाड़ी हो, मेरी अच्छी, अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी को, उसके पास मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं अपने मामा बाबा को जो है, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को एक अच्छी जो है वो कन्विंस के अंदर जो है वो सफर करवाऊं। ठीक है। और क्या मोटिवेशन होगी, लेट सपोज सर्दी में आप बैठे हैं, ठीक है, इन्वर्टर नहीं है या हीटर नहीं है, ठीक है, या गर्मियों में बैठे हैं, एसी नहीं है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। तो ये मोटिवेशन है, दैट्स इट। लेकिन वक्ती होगी, कंसिस्टेंसी होगी तो काम होगा। खैर जी, बाकी हर केस जो है वो डिफरेंट होता है। खैर अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, दैट्स ऑल। वंस अगेन थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, पहले लेक्चर में वैसे ऑलरेडी दिया था। माई सेल्फ हमजा अशरफ, CEO एंड फाउंडर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, DSC, एंड आल्सो ए कोर्स मेंटोर फॉर द कोर्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से आप मार्केटिंग का एक साइकिल काम करता है, और कैनवा के थ्रू हम बेसिक लेवल की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, लोगो, कवर पिक्चर और एड वगैरह। आज हम अपना जो है वो प्रॉपरली देखेंगे कि आपने पेज किस तरह से क्रिएट करना है। बड़ा ये बेसिक सा है, लेकिन कुछ उसकी सेटिंग्स हैं जो हमने करनी है, और क्यों क्रिएट करना है उसके ऊपर भी आते हैं। अब आपने आज एक चीज़ ये भी सोच लेनी है कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल को सीखने के बाद किस वे में अर्निंग करनी है। ठीक है। ये चीज़ सोच लीजिएगा कि आपने जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल सीख ली है, ठीक है, या आप उसको सीखने जा रहे हैं, तो आपने क्या अपना कारोबार करना है, आपने प्रोडक्ट या उसको बेचना है, अपने किसी कारोबार को आपने जो है वो ग्रो करवाना है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, या आपने, आपके पास कोई स्किल है ऑलरेडी, आप कुछ कुरान पढ़ा सकते हैं, आप जो है वो लोगो बना सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, तो आपने क्या उस चीज़ की सर्विस देनी है, या आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल की ही सर्विस देनी है। ठीक है, इसी को सीख के, तो ये 3 वेज हैं, तो ये सोच लेना है। और हमने सबसे पहले पेज क्रिएट करना है, आप भी पेज क्रिएट करेंगे, जो आप काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड पेज क्रिएट करेंगे। पेज किस तरह से क्रिएट होगा, यहाँ पे फेसबुक को मैंने ओपन किया है, सिंपली फेसबुक पे आएंगे, यहाँ पर पेजेस का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर इधर नहीं शो हो रहा, आप मोबाइल से आप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लकीर के फकीर नहीं बनना। यहाँ पे आप आ जाएंगे मेन्यू में, मोबाइल में ये मेन्यू शो होता है, इधर पेजेस सर्च भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे पेजेस भी शो हो जाता है। यहाँ पे कहाँ पेजेस, ये पेजेस है, यहाँ से भी पेजेस को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। लेट्स सपोज पेजेस पे क्लिक करूंगा, जितने भी मेरे पेजेस होंगे ऑलरेडी जो बने हुए होंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज मुझे साथ एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पेज का, मैंने एक पेज न्यू क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरे 2 स्टेप्स के अंदर पेज क्रिएट हो जाएगा। एक पेज का नाम रखना है और एक पेज की कैटेगरी डिफाइन करनी है।
ठीक है। आप पेज का नेम क्या होना चाहिए, नेम आपने अगर देखें मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की अपनी एजेंसी बनानी है, क्लाइंट के लिए काम करना है कि उनको इस स्किल की सर्विस दे के पैसा बनाना है, तो आपका मार्केटिंग की एजेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो नाम होगा। अगर आपने जो है वो कोई बिजनेस करना है, लेट सपोज आप कह रहे हैं जी मेरे पास कॉस्मेटिक्स की जो है मैं चीज़ें ऑलरेडी बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड बनाना है, तो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड पेज का नेम होगा। ठीक है। इसी तरह से जो भी काम करना है आपने, तो हम आएंगे, पेज का नेम बड़ा ज़रूरी होता है, इसी की बेस के ऊपर ये आपका ब्रांड आज स्टेब्लिश होगा। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आ जाता हूँ। चैट जीपीटी, अब चैट जीपीटी है क्या, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ। चैट जीपीटी बेसिकली ये ओपन सोर्स एक वेबसाइट है, आप यहाँ पर आएंगे। अच्छा, चैट जीपीटी ना एक एआई की वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें गाइड करेगा, मतलब आपकी एक रहनुमाई के लिए एक टूल है। आप इससे कुछ भी पूछते हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है ना वो बता देगा। ठीक है, आपकी हेल्प करेगा। मैं सिंपल आता हूँ, चैट जीपीटी अगर कुछ किसी को नहीं पता तो उसके लिए मैंने बता दिया है क्या टूल है एक एआई का। यहाँ पर चैट जीपीटी डॉट कॉम पे आप आ जाएंगे, आपका अगर अकाउंट नहीं बना हुआ अकाउंट बना लेंगे, सिंपल साइन इन कर लेंगे, साइन अप कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे मुझे कह रहा है व्हाट कैन आई हेल्प विद, आस्क एनीथिंग, आप कुछ भी इससे पूछें। ठीक है। आप आसानी के लिए वैसे वॉइस भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये इसका वॉइस मोड होता है जिस जो आंसर भी ये वॉइस में करता है, नहीं तो आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आस्क एनीथिंग में मैं कहता हूँ मुझे मार्केटिंग एजेंसी, लेट सपोज मार्केटिंग एजेंसी बनानी है। अब आप इससे ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे लेट सपोज मेरा रेस्टोरेंट है या मुझे कॉस्मेटिक का बिजनेस करना है, मुझे उससे रिलेटेड नेम के आइडियाज़ दे दो, मुझे मार्केटिंग एजेंसी बनानी है। तो टॉप, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं उर्दू में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, टॉप 10 यूनिक बिजनेस नेम के आइडियाज़ दो जो यूनिक हों। ठीक है। और ट्राई करो कि एफबी पे ना हो, एफबी पे पहले वो नेम ना मौजूद हो। क्योंकि देखें फेसबुक के ऊपर मैंने इसको क्यों कहा कि वो नेम मौजूद ना हो, क्योंकि जो भी कारोबार फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी मौजूद होगा, सही है, वो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई अगर वो नेम ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर किसी ने पेज बनाया हुआ तो वो किसी ने यूज़ किया होगा, तो हमने वो यूज़ नहीं करना। अब उसने यूनिक नेम बता दिए हैं, कोशिश उसकी यही होती है कि एफबी के ऊपर ना हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वाकई मौजूद है या नहीं है। अब उसने वाइब क्राफ्ट मीडिया एक नेम दे दिया है, क्रिएटिव वाइब्स और क्राफ्टिंग रिजल्ट उसने आगे बताया भी है किस तरह से मैंने ये नाम चूज़ किया। फिर पल्स राइज एजेंसी है, नोवा एज मार्केटिंग है, ठीक है, क्वांटम ब्लोम एड्स है, ये अच्छे अच्छे यूनिक नेम दे दिए। लेट्स, मुझे अच्छा लगा ये वाला पल्स राइज एजेंसी। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, मैं मार्केटिंग एजेंसी बना रहा हूँ अपनी, उससे रिलेटेड मैंने पेज बनाना है। तो अब सबसे पहले मैं पेज क्रिएट करने से पहले ना मैं इसको सर्च करूंगा, यहाँ पे सर्च ऑन फेसबुक पे आऊंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे मैं सर्च पे आया, यहाँ पे मैंने इसको ना पेस्ट कर दिया, वाह, पल्स राइज एजेंसी, और यहाँ पर मैं पेजेस में आ गया कि मैं देखता हूँ कि इस नेम से कोई पेज है। अब आप मुझे बताएं, पल्स राइज एजेंसी के नेम से कोई पेज नहीं नजर आया मुझे। पल्स राइज मार्केटिंग एजेंसी के नेम से है, लेकिन पल्स राइज एजेंसी के नेम से नहीं है। पल्स राइज है, फिर पल्स राइज मीडिया है, फिर सिंपल पल्स राइज है, पल्स राइजिंग पल्स प्रोडक्शंस है। तो अब मैंने यहाँ से जब देख लिया ना कि इस नेम से कोई नेम मौजूद नहीं है, तो मैं उस नेम के साथ जा सकता हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है। अब फर्ज करें आपने कोई नेम यहाँ पे रखा, वो नेम यहाँ पर इस उस नेम का एग्जैक्ट नेम का पेज और भी बना हुआ है, तो फिर हम देखेंगे क्या उस नेम का ऑलरेडी कोई बड़ा पेज है। अगर तो बड़ा पेज है तो मैं वो नेम सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई छोटा मोटा पेज है जिसमें 10-12 फॉलोअर्स हैं, तो फिर आप उसको देखेंगे, जिस तरह से ये पल्स मार्केटिंग एजेंसी है। अब इसका मैं जाऊंगा ना, जैसे मैंने इसको क्लिक किया मुझे यहाँ पर नजर आ गया यार कोई इनका प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्या नाम, एजेंसी का नाम क्या है, पल्स राइज मार्केटिंग एजेंसी, और कुछ वीडियोस कुछ और तरह की मुझे नज़र आ रही हैं, खैर, और कोई पोस्टिंग भी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखें तो इसका कोई यूज़र नेम भी सेट नहीं है। तो मैं इसको जो है, अगर मैंने पल्स राइज मार्केटिंग एजेंसी भी नाम रखना हो तो मैं रख सकता हूँ, मतलब अगर मैंने ये वाला फाइनल किया हो। क्यों? क्योंकि इस नेम से पेज है लेकिन कोई अच्छा पेज नहीं है। अगर कोई बड़ा पेज है तो फिर वो आपने सेलेक्ट नहीं करना। बात समझ आई है ये वाली? तो मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। अब मैं वही अपने पेजेस क्रिएशन में आता हूँ, क्रिएट पेज के ऑप्शन पे जाता हूँ। अब मैं पेज नेम मैंने जो फाइनल किया था अपना, पल्स राइज एजेंसी, मैंने ये वाला नेम अपना रख लिया। ठीक है, पल्स राइज एजेंसी। अब कैटेगरी इसमें मैं क्या रखूंगा, मार्केटिंग एजेंसी है मेरी। ठीक है, क्योंकि हमने मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है। अगर फर्ज करें आपका कॉस्मेटिक का होता तो आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड कैटेगरी रखते हैं, नाम भी उसका होता। अब बायो,
अब ये चैट जीपीटी ही मुझे जो है ना वो बायो भी इसकी दे देगा। मैं इसको कहता हूँ मैंने ये नाम फाइनल किया है, मुझे इसकी बायो दो। ये नेम, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, ये बड़ा टूल आसानी आपके लिए करेगा। ये नेम है, ये नेम फाइनल किया है। वन लाइन एफ बी पे, एफ बी पेज की जो बायो होती है ना, वन लाइन ही होती है, वन लाइन एफ बी पेज बायो लिख के दो, बेस्ट वन। अच्छा जी, मैंने इसको कहा, अब इसने मुझे वन लाइन बायो लिख दी है। एलिवेटिंग योर ब्रांड वन क्रिएटिव आइडिया एट अ टाइम, मुझे अच्छी नहीं लगी ये, ठीक है। नहीं, अच्छी नहीं लगी। बेहतर बायो दो फॉर मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, टर्निंग आइडियाज इनटू रिजल्ट्स, ग्रोइंग योर ब्रांड विद सोशल मीडिया विद, अच्छा स्ट्रेटजी एंड क्रिएटिविटी, ये अच्छा मुझे लाइन लगी है, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे आके ये बायो ऑप्शनल है लेकिन मैंने इसको डाल दिया। दैट्स इट, टर्निंग आइडियाज इनटू रिजल्ट्स, ग्रोइंग योर ब्रांड विद स्ट्रेटजी एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पेज के ऑप्शन पे जाऊंगा। अब ये देखिएगा, जैसे ही क्रिएट पेज के ऑप्शन पे जाऊंगा, मेरा यहाँ पर पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या कहता है, पल्स राइज एजेंसी वाज क्रिएटेड, यू कैन नाउ ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स। सही है, ओके ऑल राइट। अब मैंने यहाँ पर इसकी, अभी ये देखें यहाँ पर पेज हेल्थ क्या है, नीड वर्क कंपेयर टू सिमिलर पेजेस विद हाई एंगेजमेंट। अब इसकी हेल्थ बड़ी डाउन है, अभी तक सिर्फ दो स्टेप्स में मैंने, क्योंकि पेज क्रिएट किया है। अभी तो फेसबुक कुछ भी आपको पेज को बूस्ट नहीं करेगा या खुद ऑर्गेनिकली उसके ऊपर कोई रीच नहीं देगा। अब मैंने जब पेज क्रिएट कर लिया तो मैंने यहाँ पर आना है, और इन थ्री डॉट्स के ऊपर आके आने के बाद अपनी सी आल प्रोफाइल्स में आना है। ठीक है, अब ये जो मैंने पल्स राइज एकेडमी के नेम से जो पेज बनाया है, मैंने इसको सर्च कर लेना है। इसमें मैं स्विच करूंगा, अब ये पल्स राइज एजेंसी, सॉरी पल्स राइज एजेंसी के अंदर मैं स्विच करूंगा, तब मेरी जाके सेटिंग्स होंगी सारी इसकी। इसमें मैंने स्विच कर दिया, लीव किया इसको, अब इसमें स्विच हो गया। अब ये मेरी एक प्रोफाइल के तौर पर एक्ट हो रही है। अब क्या कह रहा है, गो टू फीड, में गो टू फीड पे चला जाऊंगा, और यहाँ पर पल्स राइज एजेंसी के यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पेज ओपन हो जाएगा। यूज पेज के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, दैट्स इट। अब अब मैं यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग कर सकता हूँ। अब ये देखें, पल्स राइज एजेंसी के नेम से क्रिएट हो गया, जीरो फॉलोअर जीरो लाइक्स, लेकिन यहाँ पर ये टर्निंग आइडियाज इनटू रिजल्ट्स, ग्रोइंग योर ब्रांड विद स्ट्रेटजी एंड क्रिएटिविटी, ये कैप्शन आ गया और नेम आ गया, दैट्स इट। उसकी कैटेगरी आ गई मार्केटिंग एजेंसी। अब ये तीन चीजें की हैं मैंने, नेम, उसका बायो और उसकी कैटेगरी। अब यहाँ पर आना है आप लोगों ने, और आपको ना यहाँ पर सेटिंग्स का भी ऑप्शन आ जाता है, आप सेटिंग्स में आ जाएं। ठीक है, सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है। सबसे पहला हम काम करेंगे इसकी, अच्छा यहाँ पर सॉरी सेटिंग्स में है दोबारा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप के ऑप्शन पे आ जाए। जैसे ही मैं यहाँ पर सेटिंग में आया, पेज सेटअप में आया, यहाँ पर मुझे जो है ना कई ऑप्शंस मिल रहे हैं। एक नेम है, एक पेज एक्सेस है, ठीक है, फिर पेज स्टेटस है। आप यहाँ पे देखते जाएंगे। सबसे पहले पेज स्टेटस देख लेते हैं हम, कोई इशू नहीं है इस पेज को। ठीक है, अब बैक आ जाए दोबारा, पेज सेटअप के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर ना आपने नेम के अंदर आना है, इसका हम ना यूज़र नेम सेट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ पहले बताता हूँ, दिखा भी देता हूँ, रुके। मैंने यहाँ पे जैसे इस पेज को ओपन किया ना, यहाँ पर इस पेज का यूजर नेम कोई अच्छा सा आपको नहीं लग रहा यहाँ पे। ये अगर कोई पेज मैंने ओपन करना है ना मेरा, तो यहाँ पर इस तरह से ये लिंक कॉपी करना पड़ेगा मुझे, facebook.com/profile/php। यहाँ पे मैं गूगल पे ये पेस्ट करूंगा तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा जो है वो एक नेम के साथ शॉर्ट सा जो है वो बायो सॉरी हो, यूआरएल हो, ठीक है, उसके साथ मेरा पेज ओपन हो। तो अब इसका मैं यूज़र नेम सेट करूंगा तो ये चीज़ होगी। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको। सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर नेम के अंदर, नेम के ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पर आपने ये यूज़र नेम सेट करना है। यहाँ पे ये यूज़र नेम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना यूज़र नेम, यू हैव नॉट सेट अ यूज़र नेम। तो यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद अब यूज़र नेम किस नेम से रखना है, अब नेम और यूज़र नेम में फ़र्क नहीं पता आप लोगों को। नेम होता है, एक पेज के नेम के साथ 10 पेजेस हो सकते हैं, लेकिन जो एक यूजर नेम होता है ना, वो उसकी बेस के ऊपर आपके सर्चिंग, आपको आपको कोई सर्च करता है ना, तो वो उसकी बेस के ऊपर आपका पेज टॉप पे शो होता है। ठीक है, और वो एक आपका लिंक होता है, यूआरएल होता है। ठीक है, आपकी समझ लें एक वेबसाइट है जिस तरह से उसका लिंक है, तो इस तरह से ये आपका पेज का लिंक है जो आपको गूगल के ऊपर आके कोई वो अगर वो डाल देता है facebook.com/ जो यूज़र नेम होगा, तो उसकी बेस के ऊपर ये सर्च होता है। अब ये देखें, यूज़र नेम में ये आपका लिंक बन जाता है
facebook.com/ जो आपने यूज़र नेम डाला होगा। तो अब जो मैं नेम डाल रहा हूँ, मेरी कोशिश यही होनी चाहिए वही नेम सेम टू सेम अगर मेरा यूज़र नेम भी हो तो बेस्ट है। अगर वो नहीं होता तो फिर कुछ आप सात चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज पहले देखता हूँ, पल्स राइज एजेंसी ही मैं यहाँ पे डालता हूँ। इसमें याद रखना है यूज़र नेम डालते हुए कोई स्पेस नहीं होगी, कोई और स्पेशल करेक्टर आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये क्या रखा है मैंने, पल्स राइज एजेंसी रखा। उसने क्या कहा, यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। अब मैं इस यूज़र नेम को सिंपली सेव के ऊपर करूंगा, मेरा यूज़र नेम ये बन जाएगा, ओके हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है? ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब मैं लेट सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देके बता देता हूँ। अब आपको, अगर मैंने कोई डिजिटल स्किल सेंटर के नेम से पेज बनाता है, मैंने बनाया लेट सपोज, एक और पेज बनाया, ठीक है, तो ये अब ये डिजिटल स्किल सेंटर यूजर नेम जब सेट करने लगूंगा क्या कहेगा, यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, हमने उसको एक दफा, जिसने एक दफा यूजर नेम सेट कर लिया फिर कोई दूसरा वो यूजर नेम नहीं ले सकता। और एग्जांपल देता हूँ कुछ कॉमन नेम, लेट सपोज मैं यहाँ पर बोनेंजा, बोनेंजा का यूजर नेम सेट करने की कोशिश करता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता बोनेंजा का यूजर नेम अवेलेबल हो। ठीक है ना जी। अब मैं लेट सपोज जो है वो सिंपल सर्च करता हूँ, मार्केटिंग एजेंसी, एक सिंपल लिखता हूँ मार्केटिंग एजेंसी। अब इस नेम से जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने तो पेज बनाया ही होगा। ये देखें यूजर नेम नॉट अवेलेबल। तो इसलिए नेम शुरू में मैंने नेम इस तरह का रखा कि जो यूनिक हो, जो ऑलरेडी फेसबुक पे ना हो। ठीक है जी। तो अब उसके उसी नेम से सेम टू सेम मैंने यूजर नेम सेट कर लिया। फर्ज कर लें अगर वो यूजर नेम आपने जो नेम से पेज बनाया उसका यूजर नेम उस नेम से अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप साथ ऑफिशियल लगा लो। लेट सपोज मैंने यहाँ पे रखा पल्स राइज एजेंसी। अगर ये यहाँ पे लिखा आता कि यूजर नेम अवेलेबल नहीं है तो मैं साथ ऑफिशियल लगा लेता, तो फिर तो अवेलेबल हो ही जाता है ना। देखिए अभी ऑफिशियल के साथ भी अवेलेबल है, वैसे भी अवेलेबल है। नहीं तो मैं कुछ थोड़ा बहुत वन टू का कुछ इस तरह से और लगा था। मैंने पल्स राइज एजेंसी के नेम से मैंने सेव चेंजिंग्स पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेव चेंजिंग्स किया, मुझे कह रहा है कि अपनी आईडी का पासवर्ड डालें। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूंगा अपनी फेसबुक का। ठीक है, अभी मैं नहीं चले सब इसको डाल रहा। सही है। अच्छा मैं डाल देता हूँ, रुके, शायद मेरे पास। अब ये देखें जी, मैंने जैसे इसको सेट किया, मैं आपको ना यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। मैंने आईडी का अपनी पासवर्ड डाला, अपनी जो फेसबुक की आईडी का, वो कुछ बच्चे होते हैं पूछ रहे होते हैं सर मेरी आईडी का पासवर्ड क्या होगा। आपकी आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है, फेसबुक क्योंकि आपकी। अब यहाँ पर ये यूज़र नेम हमने सेव किया। अब देखते हैं यूज़र नेम सेट हो गया। अब यहाँ पे गो टू फीड आ जाते हैं दोबारा से। अब पल्स राइज एजेंसी। अब यहाँ पर देखें पहले क्या यूज़र नेम आ रहा था और अब क्या यूज़र नेम आ रहा है, ये चेक करें। अब मैं यहां पर जाता हूं, अब यहां पे देखें आपने जैसे ही पल्स राइज एजेंसी रखा, अब ये मैंने आपको पेज सिखाने के लिए कर दिया। अब कोई और को किसी को अच्छा भी लग जाता है ना पल्स राइज एजेंसी नेम, अब क्योंकि मैंने तो वैसे सिखाने के लिए आपको बना दिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो अब ये ओके हो गया मेरा। अब अगर किसी को कभी कहता है पासवर्ड याद नहीं तो अपना पासवर्ड रिकवर करें, क्योंकि ये अक्सर कभी किसी से मांग भी लेता है यूजर नेम सेट करते हुए फेसबुक का पासवर्ड, नहीं तो नहीं भी मांगता। ठीक है, बाकी यूजर नेम कहाँ से आया था, पेज सेटिंग में जाएंगे, पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ पर पेज सेटअप में जाएंगे, फिर उसके अंदर नेम के अंदर हम आएंगे। सही है। तो नेम के अंदर यूजर नेम का यहाँ पे ऑप्शन आता है। अब ये देखें इसका, अब ये अब पहले आ रहा था यूजर नेम सेट नहीं है, अब यहाँ पे आ रहा है यूजर नेम हमने सेट किया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जाए कोई भी बंदा, जाके यहाँ पे गूगल पे लिखे facebook.com, मैंने सिंपल यहाँ पे facebook.com/ डालूंगा, पल्स राइज एजेंसी सिंपल लिखूंगा। अब ये इसका फायदा, मैं नए टैब में आके मैंने ये सिंपल लिखा है facebook.com पल्स राइज एजेंसी, तो वो पेज ओपन कर दिया उसने। आप खुद जाके अपनी फेसबुक से ट्राई कर सकते हैं, लैपटॉप से अगर ज्वाइन किया हो, नहीं तो मोबाइल से भी। ठीक है जी, क्रोम पे जाके कर लें, तो ये फायदा होता है। अच्छा, अब ये पहला स्टेप अभी हमने क्लियर किया है। अब ये यूजर नेम आपको सेट करना सिखा दिया, ये जरूरी आप लोगों ने करना है। अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये मैंने अभी सिर्फ मैंने यूजर नेम सेट किया है। अब यहाँ पर आपको ना एक ऑप्शन आता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। सही है, यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का तो क्या कह रहा है, वेलकम टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टार्ट विद टूर या एक्सप्लोर योर ऑन।
तो यहाँ पर छोड़ें, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसके अंदर ना कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ मैं। एक तो पेज एक्सेस आ जाती है, ये मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगा। फिर अगर आपका कोई, इसके साथ आप अपने फेसबुक के पेज से साथ ना व्हाट्सएप भी अटैच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी। तो वो भी आपको अटैच करना सिखाऊंगा। सिंपली लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको ये शो कर देगा यहाँ पर कि अभी आपका कुछ कनेक्ट है अभी हमारे पेज के साथ, क्योंकि ना इंस्टा कनेक्ट है ना व्हाट्सएप कनेक्ट है। तो हम जब कनेक्ट करना होगा तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा। व्हाट्सएप का बिजनेस नंबर कनेक्ट कर सकता हूँ, जो मेरे इस एजेंसी का मैंने एक व्हाट्सएप नंबर अपना रखा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर व्हाट्सएप बना होगा, सिंपल यहाँ पे नंबर डालूंगा। जो भी नंबर होगा यहाँ पे उसको कोड सेंड, व्हाट्सएप कोड करूंगा और वो मुझे कोड आएगा। तो मैं कोड जब इधर पुट करूंगा तो मेरा पेज अटैच हो जाएगा। सिंपल इज दैट। इसी तरह से इंस्टाग्राम अपनी, आप उस एजेंसी का इंस्टाग्राम भी बनाते हैं जो भी है, तो कनेक्ट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट बना होगा, वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इंस्टा और व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ सेटिंग की थी, ये आगे चल के भी बताऊंगा जब इंस्टाग्राम और मैं व्हाट्सएप आपको व्हाट्सएप बिजनेस, तो आप अभी भी बना के अपना साथ, वो तो सिंपल ही होता है, बना के कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सेटिंग उसकी व्हाट्सएप बिजनेस की आप क्या कर सकते हैं आगे चल के बताऊंगा। और इंस्टा का प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, क्योंकि इंस्टा का हमने बिजनेस अकाउंट बनाना है। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर ना एक आपको एक बड़े मज़े का ऑप्शन आता है। वो आपको उसके ऊपर लेके चलते हैं, बैक आए जी ज़रा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मेटा बिजनेस स्वीट। ये क्या है? चलें जी इधर आते हैं, थोड़ा सा मैं इसका भी आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे इसके ऊपर आगे भी मैं, मेटा बिजनेस स्वीट क्या है, यहाँ पर आपके उस पेज के अंदर कोई भी पेज का नोटिफिकेशन आता है, पेज के अंदर कोई भी आपको मैसेज करता है, तो इनबॉक्स में आके आप मेटा बिजनेस स्वीट में देख सकते हैं। फिर आप इसमें आगे कुछ टूल्स हम आगे उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं, एड्स मैनेजर क्या है, इसको हमने आगे डिटेल में एड्स इसके कैसे चलेंगे वो दिखेंगे। क्रिएटर मार्केट प्लेस क्या है, प्लानर क्या है, एड्स क्या है, इनसाइट्स, इनसाइट अगर कोई आपका मतलब फेसबुक के पेज के ऊपर कितने फॉलोअर्स आए हैं, कितनी रीच गई है, ये सारा इनसाइट्स में आ जाता है। ठीक है। बाकी अभी सिंपल बताने का आपका मकसद ये है कि इनबॉक्स के अंदर कोई मैसेज वगैरह आता है, आप इधर जाके देख सकते हो। कोई नोटिफिकेशन आता है इस पेज का, तो इधर जाके देख सकते हो। ठीक है। आपके जितने भी पेजेस होते हैं मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर, आपके उस आईडी के मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने पल्स राइज एजेंसी के अलावा मैं देखूंगा यहाँ पे जितने मेरे कितने 72 बिजनेस एसेट्स इसके अंदर जो है मौजूद है, मतलब पेजेस मौजूद हैं। अब यहाँ पे आप देखें कोई स्किल्स मैप है और कितने पेजेस हैं जो मेरे यहाँ पर है, तो इनको मैं ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब बैक आ जाएं, कुछ जब सेटिंग की तरफ आ जाते हैं मेन जो हमने करनी है। यहाँ पे हमने ओपन किया, इसको हम कट कर देते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड देंगे। अच्छा जी, मेरी वॉइस आ रही है? चलें आए जी, हम बैक आ जाते हैं।
दोबारा से। अच्छा जी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पर मैं बात ये कर रहा था, अब इसकी कुछ सेटिंग्स की तरफ आ जाते हैं। सेटिंग्स किस तरह से करनी है, अब इसको बड़ा जोर से सुनिएगा, फेसबुक की ना चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये आए प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आप। ठीक है, अब सेटिंग्स में पेज की बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है और कोई करता ही नहीं है आजकल। पता ही नहीं है ऑप्शंस कहाँ से आएंगे ये वो। प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ से भी आप इधर आ सकते हैं, यहाँ से भी। तो यहाँ से मैं सिंपल आऊँगा और यहाँ पर ना आपको एक ऑप्शन आ रहा होता है पेज सेटअप का। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पे पेज सेटअप का आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ऑप्शन आ रहा होता है। तो पेज सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक नया जो है वो स्क्रीन आपको आ जाएगी। अब यहाँ से हमने ये इसके 12 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं पेज सेटअप के। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप ये देखें। अभी हमने कौन सी चीज़ें कंप्लीट की हैं, दो स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। ऐड अ प्रोफाइल पिक्चर, वो ये गलत कह रहा है, वैसे हमने अभी प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं लगाई। डिस्क्रिप्शन हमने लगाई है। तो सिंपल, अभी ये प्रोफाइल पिक्चर हमने नहीं लगाई है, इसने पता नहीं क्यों ये ग्लिच शो किया हुआ है, अभी तो हमने प्रोफाइल पिक्चर लगाई नहीं है। लेकिन सिंपल ये कौन कौन से स्टेप्स हमारे रहते हैं यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑफ 12 स्टेप्स नीडेड, कंप्लीटेड है। ठीक है। अच्छा, बाकी मजीद 10 स्टेप्स रहते हैं। क्या कहता है, कवर पिक्चर आप ऐड करें। तो आप लोगों को इसकी जो कवर पिक्चर है वो कहाँ से बना सकते हैं, आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं अपने इस पेज की। ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे सिंपली ऐड कवर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन देगा। आप अपलोड कर देंगे जहाँ पे आपने रखी होगी उसको। इसको ओके कर लेना, अभी राइट नो हमारे पास है नहीं तो हम इसको अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है। बनाने बैठेंगे टाइम लगेगा, ये चीज़ें अब आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर लिंक व्हाट्सएप अकाउंट, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। सिंपली लिंक व्हाट्सएप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको वो कहेगा कि व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डालें, कोड जाएगा। वो कोड यहाँ पर आप अपने यहाँ पे डालेंगे तो आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से अपने उस पेज के साथ व्हाट्सएप अकाउंट जरूर लिंक करें। क्यों लिंक करें, क्योंकि जब जिस भी क्लाइंट ने आना है आपके पेज के थ्रू आना, उसने व्हाट्सएप के ऊपर ही है। कम्युनिकेशन सारी व्हाट्सएप पे ही होनी है, जो भी उसने अगर आपसे डील लॉक करनी है। ठीक है, आपको पेमेंट करनी है, आपसे जो है वो चीज़ को बाय करना है, सर्विस लेनी है, तो व्हाट्सएप पे ही होना है। अच्छा, फिर इस तरह से इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी हम कनेक्ट, इंस्टाग्राम भी वो सेम मैंने बताया, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐड एन एक्शन बटन, ये ज़रूर आपने ऐड करना है। कॉल टू एक्शन बटन के, जब भी कोई आपके पेज के ऊपर आए तो उसको एक बटन नज़र आए। ठीक है। कि जिसके थ्रू वो आपको कांटेक्ट कर सके। तो ऐड बटन के अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आप अपने पेज की नौइयत के अकॉर्डिंग क्या आपने बटन लगाना है वो आप देखते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर ऐड बटन के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया है ना, यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी। अच्छा, मुझे बताएं मेरी वॉइस आ रही है। स्टूडेंट्स बताइएगा, वॉइस आ रही है। काइंडली मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि वॉइस आ रही है आपको। अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है, शायद कोई इंटरनेट का इशू हो गया था। प्लीज़ बताइएगा, वॉइस आ रही है। चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे वॉइस आ रही है।